हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। रोशनी के हाथ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते थे। इसका कारण था गोलगप्पे का पानी, जो रोशनी बहुत ही स्वादिष्ट, तीखा और चटपटा बनाती थी। रोशनी के हाथों के गोलगप्पे उसके दोस्त और रिश्तेदारों में बहुत मशहूर थे। रोशनी की शादी के लिए उसके माता पिता लड़का देख रहे थे, पर वो बहुत गरीब थे। इस वजह से रोशनी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। जहाँ भी रोशनी की शादी की बात चलती, लड़के वाले गरीब घर देखकर शादी के लिए मना कर देते। रोशनी एक काम करो, तुम आज चटपटा तीखा गोलगप्पे का पानी बना लेना। लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं उन्हें मैंने बताया कि तुम बहुत बढ़िया टेस्टी गोलगप्पे बनाती हो, और खासकर गोलगप्पे का पानी। बुआ जी, क्या फायदा होगा? पिछले 6 महीने से मैंने जो भी लड़के वाले मुझे देखने आए, उनके लिए गोलगप्पे का पानी तैयार किया। बढ़िया से गोलगप्पे खिलाए, पर क्या हुआ? लड़के वालों ने दबाकर गोलगप्पे खाए, डकार लिए और गरीब कहकर निकल गए। मैं थक गई हूँ बुआ जी, मुझे कोई लड़का वड़का नहीं देखना। देख रही हो भाभी, भैया बाजार से नाश्ते का सामान ले आए हैं और ये यहाँ नाटक कर रही है। एक तो इसके लिए लड़का ढूंढो, ऊपर से इसके नखरे खत्म नहीं होते। इतने अच्छे घर का लड़का है जो आज आ रहा है, खूब पैसे वाले हैं लड़के वाले। रोशनी, बुआ की बात मान ले, जा रसोई में गोलगप्पे बना ले। रोशनी रसोई में गई तो उसकी माँ भी पीछे पीछे चली गई। मम्मी, आपको पता है, बुआ जी भी सिर्फ मेरे हाथ के गोलगप्पे का पानी पीने के लिए यहाँ आती हैं। उन्हें तो बहाना चाहिए लड़का दिखाने का, क्योंकि उन्हें गोलगप्पे और उसका पानी जो मिल जाता है, इसके अलावा उन्हें मेरी चिंता ही क्या है। धीरे बोल रोशनी, तेरी बुआ साथ वाले कमरे में ही है। रोशनी अब लड़के देखते देखते थक गई थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सबको पता है, हमारी रोशनी गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया बनाती है। गोलगप्पे का पानी पीकर देखो, मजा आ जाएगा। बाजार के गोलगप्पे भी फेल हैं। लाओ बेटी, खिलाओ हमें भी अपने हाथ के गोलगप्पे। मुझे तो खट्टे गोलगप्पे पसंद है। पानी तीखा और खट्टा होना चाहिए। लड़का देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। रोशनी के साथ तो दूर दूर तक उसका कोई जोड़ नहीं था। फिर भी बुआ लड़के की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। अच्छा, तो आपका बेटा जिस कंपनी में नौकरी करता है, इसका 15 लाख का पैकेज है। बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हें रोशनी से अकेले में बात करनी है तो कर सकते हो, गोलगप्पे वहीं खा लेना। अब क्या ही बात करनी होगी बहन जी, जो भी बात करनी है अब घर जाकर ही करेंगे। मैं आपको फोन पर बता दूंगी जो भी फैसला होगा। रोशनी बेटा, गोलगप्पे का थोड़ा पानी मिलेगा? वो सुरेश की बहन है ना, उसे गोलगप्पे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। रोशनी बिटिया जा, थोड़े गोलगप्पे और उसका पानी बांध दे। रोशनी ने लड़के वालों को गोलगप्पे और उसका पानी पैक करके दे दिया। उनके जाने के बाद बुआ तो 7वें आसमान पर चढ़ गई। लड़के की माँ ने खुद मुंह से रोशनी से गोलगप्पे और उसका पानी पैक करवाए है। अब उन्हें रोशनी पसंद ना होती तो क्या वो ऐसे ही मांगते? बिल्कुल नहीं। मुझे तो 100% यकीन हो गया है कि ये रिश्ता पक्का होकर रहेगा। रोशनी, वो जो गोलगप्पे का पानी पड़ा है, जरा मुझे गिलास में दे दे। बड़ा स्वाद बनाया था आज तूने। रोशनी अपनी बुआ को देख रही थी कि बात करते हुए भी उनका ध्यान गोलगप्पे की पानी की तरफ है। अगले दिन लड़के की माँ ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने कहा था रोशनी, गोलगप्पे के पानी में मिर्चें कम डालना, पर तुमने ज्यादा डाल दी। इसी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता मना किया है। कमला दीदी, कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने इस वजह से रोशनी को मना नहीं किया है कि वो तीखे गोलगप्पे बनाती है। ये आप गलत कह रहे हो। लड़के वालों ने हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही रिश्ते के लिए मना किया है। मैं कल ही समझ गई थी जब लड़के की माँ ने मुझसे पूछा था कि हम शादी में कितना लगाएंगे और कार वगैरह देंगे या नहीं। मैंने तो बोल दिया था अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्च करेंगे शादी में। छोड़ो ना मम्मी, अब मना कर दिया तो उनकी मर्जी। हम उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। शादी के लिए मैं उन्हें पसंद नहीं आई, बस कहानी खत्म। रोशनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए ये बात कही थी। एक दिन रोशनी अपनी सहेली सीमा से मिलने गई हुई थी। उस समय सीमा की मौसी सुशीला भी घर आई हुई थी। मौसी जी, आपको पता है, रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। इसने घर पर बनाए होंगे, वही मुझे और मम्मी को खिलाने के लिए लाई थी। हाँ दीदी, रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे का पानी बनाती है। कई बार रोशनी ने हमें अपने हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाए हैं। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी बिटिया तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे। जी आंटी जी, जरूर। चल तू मेरे साथ रसोई में चल। सीमा रोशनी के साथ रसोई में चली जाती है। सीमा की मम्मी रोशनी के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताने लगती हैं। बहुत अच्छी है बेचारी नेचर की रोशनी, पर इसकी किस्मत बहुत खराब है। सीमा का तो बहुत मन था कि उसके साथ साथ उसकी सहेली रोशनी की भी शादी हो जाए, पर बेचारी की शादी नहीं हो रही। लड़के वाले देखने तो बहुत आते हैं, पर सारे गोलगप्पे और उसके पानी के चटकारे लेकर चले जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। सीमा की मम्मी अपनी बहन को रोशनी के बारे में सब कुछ बताती है। रोशनी के बारे में जानकर सीमा की मौसी को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद सीमा और रोशनी गोलगप्पे ले आती हैं। रोशनी, तुमने गोलगप्पे का पानी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सचमुच तुम्हारी तारीफ झूठी नहीं है। तुम तो बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे बनाती हो। मन खुश हो गया। तभी सीमा का मौसेरा भाई शिखर अपनी मम्मी को लेने के लिए आ जाता है। ये लो, शिखर भैया भी आ गए। शिखर भैया आओ।
आपको भी रोशनी के हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाती हूँ। सीमा, शिखर रोशनी को नहीं जानता है, पहले उसे रोशनी से मिलवा तो दे। शिखर भैया मेरी सहेली है रोशनी। शिखर और रोशनी में हाय हेलो हुआ और उसके बाद शिखर ने भी रोशनी के हाथ के बनाए हुए गोलगप्पे खाए। उसने भी रोशनी के हाथों के गोलगप्पे की बहुत तारीफ की। रोशनी, तुमने पानी बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू। रोशनी को पता भी नहीं था कि उस दिन उसने जो गोलगप्पे सीमा की मौसी और उनके बेटे को खिलाए हैं, उसके तो वो इतने दीवाने हो गए कि सीमा की मौसी ने रिश्ता ही भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ रोशनी, अब तुम मेरी भाभी बनोगी। शिखर भैया ने तुम्हें पसंद किया है। मौसी जी भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने तो तुम्हें उसी दिन अपनी बहू मान लिया था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है सीमा, ये सब सच हो रहा है। मेरी शादी हो रही है, वरना मैं तो आस ही छोड़ चुकी थी कि मेरी भी शादी होगी। सब बहुत खुश थे। रोशनी को शिखर जैसा बहुत अच्छा लड़का और सीमा की मौसी के परिवार जैसा इतना बढ़िया पैसे वाला अमीर और अच्छा परिवार मिल गया। खूब धूमधाम के साथ रोशनी की शादी होती है और वो अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल में रोशनी की पहली रसोई थी। रोशनी, मेरा मतलब है रोशनी भाभी, तुम्हारी आज पहली रसोई है। मौसी जी कह रही हैं कि तुम हलवा तो बना ही रही हो, और साथ में सबके लिए अपने हाथों के वही टेस्टी से गोलगप्पे और चटपटा तीखा पानी जरूर बनाना, क्योंकि बाहर से ऑर्डर आए बहू के हाथ के गोलगप्पे के पानी पीने का। हाँ, मैं बनाती हूँ, पर सीमा तुम यही रहना मेरे साथ। हाँ, मैं तो रहूंगी, पर साथ में कोई और भी है। तभी शिखर भी आ जाता है। रोशनी, टेंशन मत लो, मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम गोलगप्पे नहीं बना लेती। ये लो भैया, तो तुम्हारे इतने दीवाने हो गए कि तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं तो कबाब में हड्डी बन रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सीमा। सुनिए, आप बाहर जाइए, सब लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपनी बीवी के साथ खिलाऊं? तभी शिखर की मम्मी आ जाती है। रोशनी बहू, गोलगप्पे का पानी तैयार हुआ क्या? शिखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो मैं पानी पीने आया था मम्मी। सीमा और रोशनी शिखर को देखकर धीमी हंसी हंसने लगी। शिखर चुपचाप बाहर चला गया। वो एक खुशी का माहौल था। हंसी खुशी के बीच रोशनी ने सबके लिए गोलगप्पे बनाए। सबको नई बहू के हाथ के बने गोलगप्पे और पानी बहुत पसंद आया और सभी ने बहू के हाथ के गोलगप्पे और उसके पानी की बहुत तारीफ की। आज रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस प्रशंसा की पात्र बनने के बारे में वो अक्सर सोचा करती थी, आज उसी प्रशंसा की वो पात्र बनी थी।